बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। ईडी की टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची ईडी की टीम। कई बड़े अधिकारी ईडी के इस टीम में शामिल हैं। एसीपी रैंक के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। कई अधिकारी यहां पहुंचे हैं। ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची है। बड़ी खबर इस वक्त राजधानी दिल्ली से आती हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। सीएम केजरीवाल के घर पहुंची ईडी की टीम। दिल्ली सीएम के घर पर ईडी की टीम की दस्तक देखने को मिली है। कई एसीपी रैंक के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, इस टीम का हिस्सा हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तारी ना हो इसको लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं अरविंद केजरीवाल। वहां से झटका लगा। उन्होंने कहा कि वो रोक नहीं लगा सकते हैं, आपको समन पर पेशी पर जाना चाहिए, आप क्यों नहीं जाते हैं। ईडी को हालांकि वक्त दिया गया 22 अप्रैल तक का, लेकिन उन सबके बीच ये खबर, इस वक्त बड़ी खबर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची है। ईडी की टीम दिल्ली से आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम की दस्तक देखने को मिली है। कई बड़े अधिकारी इस टीम का हिस्सा हैं। जो टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची है। देवेश कुमार जुड़ रहे हैं, हमारा संवाददाता हमारे साथ, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। देवेश, ईडी की टीम की दस्तक मुख्यमंत्री के आवास पर, अरविंद केजरीवाल के आवास पर, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर ईडी की एक टीम पहुंच चुकी है, क्योंकि आज ईडी ने समन किया हुआ था पूछताछ के लिए। अरविंद केजरीवाल को बुलाया था, लेकिन पूछताछ में शामिल नहीं हुए। और 7 बजे के आसपास हम मानकर चलते हैं कि 7 बजे के आसपास जो ईडी की टीम है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंची है। और क्योंकि आज हाईकोर्ट भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे और मांग की गई थी कि गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए, लेकिन अंतरिम राहत कोर्ट से नहीं मिली। बड़ा झटका लगा, क्योंकि बुधवार को भी हाईकोर्ट का रुख किया था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, वहां से भी नहीं राहत मिली थी। हालांकि ये जरूर था कि ईडी को नोटिस कर जवाब मांगा गया था, क्योंकि समन को लेकर चुनौती दी गई थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। ईडी ने क्योंकि अब तक 9 समन किए हैं और इन सभी समन को आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार गैर कानूनी राजनीति से प्रेरित बता रहे थे। बुधवार को इसी मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई थी। हालांकि 22 अप्रैल तारीख तय की गई जब अगली सुनवाई होगी, लेकिन राहत नहीं मिली थी उसमें। और आज भी प्रोटेक्शन में यानी कि गिरफ्तारी की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी, तो गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगी। तो ऐसे में ईडी की कोई भी कार्रवाई पर, कल भी जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने कहा था कि हम ईडी की कोई भी कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते और ना ही ये कह सकते हैं कि आपको गिरफ्तारी से राहत दी जाए। ईडी से आज दस्तावेज भी कोर्ट के अंदर मांगे गए थे। ईडी ने दस्तावेज भी कोर्ट के अंदर पेश किए। दोनों जजों ने चैम्बर के अंदर बैठकर दस्तावेज देखे। हालांकि नोटिस जरूर आज फिर से ईडी को हुआ है और 2 हफ्ते में जवाब मांगा है, अंतरिम राहत क्यों ना दी जाए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। तो इसको लेकर नोटिस जरूर हुआ है, लेकिन 22 अप्रैल यानी कि वही तारीख जो बुधवार को तारीख मिली थी कि अगली सुनवाई हाईकोर्ट की 22 अप्रैल को होगी, आज भी वही तारीख मिली है, 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। लेकिन बड़ा अपडेट यही है कि ईडी की टीम आज सबसे थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंच चुकी है। और क्योंकि आज पूछताछ होनी थी, समन किया हुआ था, 9वां समन था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये, और 9 समन की लगातार अवहेलना की गई। इसके चलते आज खुद जो की आशंका थी कि कभी भी ईडी की टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंच सकती है, ईडी की टीम पहुंच चुकी है और हो सकता है कि थोड़ी देर में पूछताछ भी शुरू कर दे, क्योंकि आज पूछताछ के लिए समन किया हुआ था। जी देवेश, जिस तरीके से इससे पहले वाले समन ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को भेजे गए तो बाकायदा कानूनी परामर्श के बाद उनका जवाब भेजा गया, लेकिन इस समन को लेकर क्या कोई जवाब तैयार है आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की तरफ से? उनके वकीलों ने तैयार किया और भेजने की तैयारी थी, भेजा गया था या फिर नहीं? देखिए, अभी तक जो जानकारी थी कि ईडी की तरफ से 9वें समन का तो जवाब कोई नहीं भेजा गया था, क्योंकि कोर्ट का इंतजार था कि ये था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि राहत मिले, अंतरिम राहत कोर्ट से मिल जाए। कोर्ट से राहत नहीं मिली, ईडी को नोटिस हुआ, 2 हफ्तों में जवाब मांगा, 22 अप्रैल की तारीख लग गई, लेकिन ईडी की कोई भी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई गई। तो ऐसे में ईडी का ये माना जा रहा था, आम आदमी पार्टी भी ये मानकर चल रही थी कि कहीं ना कहीं अगर राहत नहीं मिलती है तो ईडी की टीम कभी भी
पूछताछ के लिए आ सकती हैं, या फिर एक नया समन ईडी की तरफ से 10वां समन जारी किया जा सकता है, क्योंकि 9 समन हो गए, बड़ी संख्या होती है। 9 समन के बाद लगातार अवहेलना करना कहीं ना कहीं कानून का पालन नहीं करने जैसा है। तो ऐसे में ये तय माना जा रहा था कि आज नहीं तो कल ईडी की टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचेगी, और ईडी की टीम पहुंची है अब से थोड़ी देर पहले ही, और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर मौजूद है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत देर में पूछताछ शुरू करे, और क्या कुछ आगे प्रोसीजर रहने वाला है ईडी का, इसके लिए थोड़ा इंतजार अभी करना पड़ेगा। जी देवेश, खबर यह भी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम एक और समन थमाने के लिए उनके आवास पर पहुंची है, उनके घर पहुंची है। यानी कि अगर संख्या की बात करें तो ये 10वां समन होगा, और खुद बड़े अधिकारी समन लेकर पहुंचे हैं। कितनी सच्चाई इसमें? देखिए, बिल्कुल अभी क्योंकि स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि पूछताछ के लिए पहुंची है, क्योंकि 9 समन हो गए हैं, या फिर ईडी के अधिकारी खुद समन लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे। इसमें थोड़ा सा अभी सस्पेंस बरकरार है कि क्या ईडी की टीम समन देने खुद आई है या फिर उनसे पूछताछ करने आई है, क्योंकि कोर्ट से राहत नहीं मिली थी, गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई गई थी कोर्ट की तरफ से। तो इसके लिए थोड़ा सा अभी इंतजार करना होगा, जब स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि 10वां समन ईडी के अधिकारी खुद देने आए हैं या फिर उनसे पूछताछ करने आए हैं, जो लगातार ईडी समन भेज रही है दिल्ली आबकारी नीति में तथाकथित घोटाले को लेकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता फिलहाल जेल में बंद है। 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में है। सांसद संजय सिंह को भी 4 से 5 महीने का समय बीत गया है। कोर्ट से भी परमिशन लेनी पड़ी कि राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेना चाहते हैं, तो कोर्ट ने परमिशन दी, वहां जाकर उन्होंने शपथ ली। विजय नायर आम आदमी पार्टी के ही है, वो भी जेल में है। के कविता जो है उनकी हाल ही में गिरफ्तारी हुई, ईडी की रिमांड पर है। तो कई ऐसे बड़े नाम है जो मौजूदा समय में या तो गिरफ्त में है ईडी की में या फिर जेल में है। साथ ही साथ एक मामले को लेकर जब सुनवाई हो रही थी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को राहुल एवेन्यू, तो सीबीआई ने एक बड़ी बात कही थी, अभी इस मामले को लेकर बड़े हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, यानी कि आने वाले कुछ समय में बड़े कई लोग सीबीआई या ईडी की गिरफ्त में हो सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि जो जांच है वो अपने अंतिम चरण में है, और ऐसे में कई बड़े ऐसे हाई प्रोफाइल के लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया जा सकता है, और इसमें गुरेज नहीं किया जा सकता कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम ना हो, क्योंकि लगातार ईडी समन पर समन भेज रही है। हालांकि कोर्ट में जब इस बात का जिक्र किया गया कि ईडी का मकसद सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है, तो ईडी ने वहां पर अपनी दलीलें पेश की कि हमने समन पूछताछ के लिए किया है, और एक हम जांच एजेंसी है, अगर हमारा काम समन भेजने का तो हम वो अपना काम पूरी तरह से कर सकते हैं। हम अगर हमें लगता है कि इनको समन भेजना चाहिए तो हम समन भेजेंगे, और उनको पूछताछ में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि पिछले 9 समन हो गए हैं और उन्होंने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। हालांकि 8 पत्र जो समन का उनका जवाब पत्र लिखकर उन्होंने दिया, लेकिन पूछताछ में शामिल नहीं हुए। आज 9वां समन था, पूछताछ के लिए बुलाया था, पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे, तो ईडी की टीम घर पहुंची है। अभी थोड़ा सस्पेंस ये है, क्या ईडी की टीम 10वां समन लेकर पहुंची है या ईडी की टीम पूछताछ करने खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंच गई है। जी देखिए, जिस तरीके से इससे पहले जो समन भेजे गए अरविंद केजरीवाल को, उनको भेजने का तरीका और आज जो टीम पहुंची है, अगर ये कहा जा रहा है 10वां समन लेकर पहुंची है, इसमें बहुत अंतर दिखाई देता है। इससे पहले डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी हो गई दिल्ली के मनीष सिसोदिया की, संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई। वो माहौल और आज के माहौल में कोई आप देख पा रहे हैं कि कुछ अलग है या फिर कुछ और? देखिए, अगर ईडी की टीम क्योंकि स्पष्ट नहीं हुई है, ना ही ईडी की तरफ से अभी ये साफ किया गया है कि हम पूछताछ करने आए हैं या समन देने आए हैं, क्योंकि इस पे अभी थोड़ा सस्पेंस बरकरार है। लेकिन अगर ईडी की टीम खुद, यहाँ ईडी के जो अधिकारी है वो समन लेकर खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंचे, तो ये बड़ी बात है, क्योंकि अब तक समन भेजे जा रहे थे बाई मेल या फिर जिस तरह से ईडी भेजती है उसके द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अगर वो खुद लेकर आए हैं तो बड़ी बात है, क्योंकि 9 समन हो गए। 9 समन का अवहेलना एक तरह से की गई है, और इसके लिए राउज एवेन्यू कोर्ट से जब 8 समन हो गए थे तो 2 शिकायतें आपको बता दूं कि ईडी खुद कोर्ट पहुंची थी, राउज एवेन्यू कोर्ट, और ये कहा गया था कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे, और हम आबकारी नीति में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहते हैं।